हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कोपा या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस कोपा ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। अगर साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 5 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा 3rd पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या कोपा के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड से रिलेटेड सभी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्डप्रेस, अपाचे रोलर एंड ओपन CMS, डॉट CMS, ड्रूपल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द डैश सॉफ्टवेयर पैकेज। द वर्ड प्रेस, अपाचे रोलर, ओपन CMS, डॉट CMS एंड ड्रूपल जो आदि है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारे जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं ये होते हैं हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज। तो यहाँ CMS का जो मतलब होता है वो होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS जो यहाँ पे जो CMS दिया हुआ है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जितने भी हमारे CMS दिए हुए हैं तो ये हमारे सभी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रंट पेज इज ए टूल फॉर। फ्रंट पेज डैश के लिए एक टूल है। तो फ्रंट पेज इज ए टूल फॉर बोथ वेब पेज क्रिएशन एंड वेब पेज एडिटिंग। तो इसके अंदर क्या है कि वेब पेज को हम बना भी सकते हैं और वेब पेज के अंदर कोई एडिटिंग करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फॉन्ट पेज इज ए टूल फॉर बोथ वेब पेज क्रिएशन एंड फॉर वेब पेज एडिटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DHTML स्टैंड फॉर। DHTML का जो विस्तारित रूप या फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो DHTML स्टैंड फॉर डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कल सिंबल डिनोट्स डैश द ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। तो सर्कल प्रतीक फ्लो चार्ट में किस ऑपरेशन को दर्शाते हैं। तो द सर्कल सिंबल डिनोट्स द कंटिन्यूएशन ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। सर्कल प्रतीक फ्लो चार्ट में कंटिन्यूएशन ऑपरेशन को दर्शाते हैं या कनेक्टर को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्ट नंबर डैश हैंडल्स द HTTP कम्युनिकेशन। पोर्ट नंबर कौन सा जो HTTP संचार को संभालता है। तो ये पोर्ट नंबर होता है 80। तो पोर्ट नंबर 80 हैंडल्स द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन। तो HTTP जो पोर्ट होता है 80 इज मेनली यूज फॉर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कनेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DOM स्टैंड फॉर। DOM का जो विस्तारित रूप है वो क्या है। तो DOM स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। DOM स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट या विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट एक्सेट्रा एग्जीक्यूटेड बाय ए ब्राउज़र आर कॉल्ड डैश साइड स्क्रिप्ट। किसी ब्राउज़र द्वारा निष्पादित जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक या VB स्क्रिप्ट
आदि जैसे स्क्रिप्टिंग भाषाओं को डैश साइड स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इसको हम बोलते तरीके से क्लाइंट। तो द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट एक्सेट्रा एग्जीक्यूटेड बाय ए ब्राउजर आर कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम इज कॉल्ड। मानव पठनीय प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम इज नोन एज द सोर्स कोड। मानव पठनीय प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड टू विच कोड। एक कंपाइलर है वो सोर्स कोड को किस कोड में परिवर्तित करता है? तो एक कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। तो एक कंपाइलर का जो मेन फंक्शन होता है वो सोर्स कोड को एक मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो एक कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल्स टू बी फॉलो इन राइटिंग द सोर्स कोड आर कॉल्ड डैश ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नियमों का पालन करते हुए लिखे गए सोर्स कोड की प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो द रूल टू बी फॉलो या रूल टू बी फॉलोड इन राइटिंग सोर्स कोड आर कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नियमों का पालन करते हुए लिखे गए सोर्स कोड की प्रोग्रामिंग भाषा को सिंटैक्स कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेशल प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट्स द सोर्स कोड वन लाइन और फ्यू लाइन्स एट ए टाइम इज कॉल्ड। विशेष प्रोग्राम जो एक समय में सोर्स कोड एक लाइन या कुछ पंक्तियों को निष्पादित करता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो द स्पेशल प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट्स द सोर्स कोड वन लाइन और फ्यू लाइन एट ए टाइम इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। विशेष प्रोग्राम जो एक समय से या एक समय में सोर्स कोड एक लाइन या कुछ पंक्तियों को निष्पादित करता है वह हमारा इंटरप्रेटर कहलाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द इवेंट गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन ए कंपोनेंट इज क्लिक्ड। जब एक घटक पर क्लिक किया जाता है तो डैश कंपोनेंट सक्रिय हो जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक इवेंट गेट एक्टिवेटेड व्हेन ए कंपोनेंट इज क्लिक्ड। जब एक घटक पर क्लिक किया जाता है तो ऑन क्लिक कंपोनेंट सक्रिय हो जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट डैश इज ए जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप टू हैंडल नंबर्स। संख्याओं को संभालने के लिए किस प्रकार का जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप यूज किया जाता है? तो ये होता है हमारा नंबर। तो नंबर इज ए जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप टू हैंडल द नंबर्स। संख्याओं को संभालने के लिए नंबर प्रकार का जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पेशल कैरेक्टर आर अदरवाइज कॉल्ड। विशेष कैरेक्टर को डैश भी कहा जाता है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अदरवाइज कॉल्ड द एस्केप सीक्वेंसेस। द स्पेशल कैरेक्टर्स आर अदरवाइज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिनोट्स द बैक स्पेस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में बैक स्पेस है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये जो दर्शाया जाता है ये दर्शाया जाता है हमारा /b। तो /b डिनोट द बैक स्पेस इन द जावास्क्रिप्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जावास्क्रिप्ट डैश द कीवर्ड डिनोट्स बिगिनिंग ऑफ ए फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में डैश जो कीवर्ड एक फंक्शन की शुरुआत में दर्शाया जाता है तो ये कहलाता है हमारा फंक्शन। तो इन जावास्क्रिप्ट द फंक्शन कीवर्ड डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ ए फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड एक फंक्शन को शुरुआत में दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BOM स्टैंड फॉर। BOM का जो विस्तारित रूप है वो क्या है? तो BOM स्टैंड फॉर ब्राउज़र मॉडल ऑब्जेक्ट। तो BOM स्टैंड फॉर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VBA हैज़ ए कोडेड एंड कंप्लेशन रनिंग एंड डीबगिंग एनवायरनमेंट कॉल्ड। VBA में होने वाली कोडिंग, कंपाइलेशन, रनिंग और डिबगिंग एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ VBA का जो मतलब होता है वो होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो VBA हैज़ ए कोडेड एंड कंपाइलेशन रनिंग एंड डिबगिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज द IDE या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDE की शॉर्ट फॉर्म देकर आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RAD इन ए डिजाइन एप्लीकेशन स्टैंड फॉर। डिजाइन एप्लीकेशन में RAD का मतलब क्या होता है? तो RAD स्टैंड फॉर द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो RAD का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन द डिजाइनिंग एप्लीकेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel क्रिएट्स डैश टू एग्जीक्यूट द VBA कोड। MS Excel VBA कोड को निष्पादित करने के लिए बनाया जाता है। तो VBA स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो इन MS Excel क्रिएट द वर्चुअल मशीन टू एग्जीक्यूट द विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कोड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन VBA CLNG फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू डैश टाइप। VBA में CLNG फंक्शन स्ट्रिंग को किस प्रकार में परिवर्तित करता है? तो इन VBA CLNG फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू द लॉन्ग टाइप। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS ऑफिस रिकॉर्ड मैक्रोस इन विच लैंग्वेज। MS ऑफिस मैक्रोज को किस भाषा में रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है बाइट के अंदर। तो MS ऑफिस रिकॉर्ड्स द मैक्रोस इन द बाइट लैंग्वेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द करेंसी डेटा टाइप इन VBA हैज़ द साइज ऑफ। VBA में मुद्रा डेटा प्रकार का आकार कितना होता है? तो द करेंसी डेटा टाइप इन VBA हैज़ द साइज ऑफ 8 बाइट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द फंक्शन इन VBA रिटर्न टुडे डेट। VBA में किस फंक्शन का उपयोग कर कर आज की तारीख का रिटर्न करता है? तो ये जो फंक्शन होता है ये होता है डेट। तो डेट फंक्शन इन विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन रिटर्न द टुडे डेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश operator in VBA returns once only if both the bytes are 1। VBA में किस ऑपरेटर में एक तभी आता है जब दोनों बिट्स 1 1 होते हैं? तो ये किस में आता है? ये आता है हमारा एंड गेट के अंदर। तो जैसे कि आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एंड में क्या होता है कि मल्टीप्लाई होती है एक तरीके से। तो 1 इंटू ओनली, सॉरी एक मिनट में अभी बताता हूँ आपको। तो एंड ऑपरेशंस में क्या होता है कि हमारा मल्टीप्लाई, मान लो एक तरीके से इनपुट आउटपुट 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। जब दोनों ही आउटपुट 1 है तभी हमारी आउटपुट 1 आ रही है। तो ये इक्वेशन था हमारा। तो ये किस गेट में आती है? आती है हमारी एंड गेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश फंक्शन इन VBA डिस्प्लेज ए मैसेज बॉक्स। VBA में डैश फंक्शन एक मैसेज बॉक्स प्रदर्शित करता है। तो ये करता है हमारा MSG स्टैंड फॉर मैसेज बॉक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से। तो MSG बॉक्स फंक्शन इन VBA डिस्प्ले मैसेज बॉक्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VBA स्पोर्ट्स डैश द कीवर्ड फॉर असेस कंट्रोल। अभिगम नियंत्रण के लिए VBA डैश जो कीवर्ड है वो सपोर्ट करता है। तो ये करता है बोथ पब्लिक एंड फॉर द प्राइवेट। तो विजुअल बेसिक्स फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट कीवर्ड फॉर असेस कंट्रोल।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDBL फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू विच डेटा टाइप। तो CBL फंक्शन स्ट्रिंग को डैश टाइप में कन्वर्ट करता है, तो ये करता है हमारा डबल टाइप में। तो CDBL फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू द डबल टाइप, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड CVV स्टैंड फॉर। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में CVV का जो विस्तारित रूप है वो क्या होता है। तो जैसे कि आपने अपना ATM कार्ड देखा होगा जिसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, या फिर दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, तो उसके पीछे क्या होता है कि एक CVV कोड होता है 4 डिजिट का। तो यहाँ CVV का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो CVV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 4 कॉलम्स ऑफ द अकाउंटिंग सीट आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग डैश। जो खाता सीट में जो पहले 4 कॉलम का जो उपयोग है वो किस रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, तो ये करते हैं हम डेबिट के लिए। तो द फर्स्ट 4 कॉलम ऑफ द अकाउंटिंग सीट आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग फॉर द डेबिट, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो डेबिट का मतलब होता है कि जब रुपए विड्रॉन करते हैं, निकासी जाती है, या फिर रुपए का निकालना, वो कहलाता है हमारा डेबिट। क्रेडिट होता है रुपए का जमा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द अकाउंट डेबिट्स एक्सपेंस एंड क्रेडिट्स द इनकम। तो वह क्या है जो खाता व्यय को क्रेडिट करता है और आय को क्रेडिट करता है, तो ये हमारा कहलाता है नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट्स द एक्सपेंस एंड क्रेडिट द इनकम, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैली इज ए विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो टैली है वो एक किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, तो टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो टैली है हमारा वो क्या है कि अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैली कैन प्रोवाइड डैश टू ईच कंपनी। टैली प्रत्येक कंपनी को डैश प्रदान कर सकती है, तो टैली कैन प्रोवाइड द पासवर्ड सिक्योरिटी टू ईच कंपनी। टैली प्रत्येक कंपनी को पासवर्ड सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द शॉर्टकट टू सेट द डेट इन टैली। टैली में जो डेट सेट करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है, तो जो फंक्शन की होती है वो हमारी होती है F2। तो F2 इज ए शॉर्टकट टू सेट द डेट इन द टैली सॉफ्टवेयर। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर अगर हमें डेट को सेट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो होती है हमारी F2 फंक्शन की, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TFT इज द एक्सपेंडेड एज। TFT का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, तो TFT स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। TFT स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो ये करता है हमारा विंडोज़ 95 के ऊपर। तो विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव ए स्टार्ट बटन। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं होता, तो ये होता है हमारा विंडोज़ 8 के अंदर नहीं होता है। तो विंडोज़ 8 डू नॉट हैव ए स्टार्ट बटन, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिलीट द प्रोग्राम एंड फाइल्स परमानेंटली इन ए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को स्थायी रूप से कैसे मिटाया जाता है, तो ये जो मिटाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है शिफ्ट प्लस डेल। डेल का मतलब होता है डिलीट, तो शिफ्ट प्लस डिलीट की का हम उपयोग कर कर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को हम परमानेंटली हटा सकते हैं इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CPU होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन इन।
तो CPU एक तरीके से किस में अपने निर्देशितों को रखता है, तो CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो CPU होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेसिंग ऑफ टर्निंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया है वो कहलाती है हमारी शट डाउन। तो प्रोसेसिंग ऑफ टर्निंग ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज शट डाउन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कीज आर यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हमें कोई नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है या बनाना है तो जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं वो हम करते हैं Ctrl+N। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन OpenOffice.org द स्प्रेडशीट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग विच एप्लीकेशन। OpenOffice.org में स्प्रेडशीट को डैश अनुप्रयोग का उपयोग करके तैयार किया जाता है, तो ये करते हैं CalC। तो इन OpenOffice.org स्प्रेडशीट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग CalC एप्लीकेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैप्चर एन एक्टिव विंडो। आप एक सक्रिय विंडो को कैसे कैप्चर करते हैं, तो एक जिस विंडो पर हम काम करते हैं अगर उसका हमें कैप्चर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए हम करते हैं Alt+Print स्क्रीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो Alt+Print स्क्रीन मेनली यूज टू कैप्चर एन एक्टिव विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग ए प्रोग्राम टू द टास्क बार इज रेफर्ड एज। टास्क बार में एक प्रोग्राम को जोड़ने को क्या कहा जाता है, तो एडिंग ए प्रोग्राम टू द टास्क बार इज रेफर एज द पिनिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोगो यूज फॉर लाइनेक्स। लाइनेक्स के लिए प्रयोग किए जाने वाला लोगो क्या है, तो ये लोगो होता है हमारा टक्स। तो टक्स इज ए लोगो दैट इज यूज फॉर द लाइनेक्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी एबल टू चेंज द डायरेक्टरी यू नीडेड। निर्देशिका को बदलने में सक्षम बनाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, टू बी एबल टू चेंज द डायरेक्टरी यू नीडेड एंड एग्जीक्यूट परमिशन। निर्देशिका को बदलने में सक्षम बनाने के लिए या सक्षम होने के लिए आपको एक अनुमति निष्पादन की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेटा ट्रांसफ़र रेट फॉर द LAN इज नॉर्मली। LAN होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। तो द LAN के लिए डेटा स्थानांतरण दर सामान्यतः कितनी होती है, तो डेटा ट्रांसफ़र रेट फॉर द LAN इज नॉर्मली जो होती है वो होती है हमारी 1 से 100 Mbps तक। तो Mbps का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सॉरी मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ ए फीचर टू रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट और द ग्राफिक फ्रॉम ए कंप्यूटर। यह एक दस्तावेज से चयनित पाठ या ग्राफिक को हटाने का एक फीचर है। तो ये कहलाता है जैसे कट, डिलीट एंड द रिमूव। तो कट, डिलीट और रिमूव इज ए फीचर टू रिमूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट और द ग्राफिक फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द शॉर्टकट टू कट ऑपरेशन। जो कीबोर्ड के ऊपर अगर हमें किसी चीज़ को कट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो क्या होती है, तो ये होती है हमारी Ctrl+X। तो Ctrl+X इज़ द शॉर्टकट फॉर कट ऑपरेशन। Ctrl+ जैसे C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, और Ctrl+K जो होता है ये होता है हमारा लिंक को जनरेट करने के लिए। किसी फाइल के अंदर हमें कोई लिंक प्रदान करना है तो या हाइपर लिंक प्रदान करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं Ctrl+K
यूज़ करते हैं। तो मेनली Ctrl+X इज़ द शॉर्टकट फॉर कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट और Ctrl+K इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन ए फाइल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SQL स्टैंड फॉर। SQL का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो SQL का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।